आज की बड़ी और सबसे अच्छी खबर आवाम के लिए ये है, आपके जो सदर हैं वो एक और गैर मुल्की दौरे पर बहरीन जा चुके हैं। खान साहब की आज फिर मुलाकात नहीं हुई, लेकिन खबर आ गई कि जी अंदर उनकी मुलाकात करवा दी गई। जब से ये अजीत दोवल आया है, इसने हर मौके के ऊपर मोदी को जलील करवाया, हर मौके पे, हर हालत में ऐसी एक हुकूमत वहाँ पे लेके आनी है। उनका ये गोल है जो इसराइल नवाज हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी, आपके सदर, मेरे सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब एक और गैर मुल्की दौरे पर बहरीन तशरीफ ले गए हैं और साथ उनकी साहिबजादी खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी हैं। 4 रोज़ा ये दौरा है। ऐन मुमकिन है कि वो बिलावल भुट्टो साहब को भी बुला लें। मुझे नहीं पता कि वो बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, लेकिन सबसे पहली खबर मैं गरीब पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तानी जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कहते हैं जी चीनी 200 रुपए की हो गई, गैस इतनी महंगी हो गई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया और बहुत सारे गम हैं उनकी जिंदगियों में, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले उनको एक खुशखबरी सुनाई जाए, उनके साथ खुशखबरी शेयर की जाए। और खुशखबरी ये है कि आपके सदर एक और गैर मुल्की दौरे पे बहरीन चले गए हैं। पिछले दिनों वो इराक गए हुए थे और आपने देखा कि इराक में मुख्तलिफ जगहों के उन्होंने दौरे भी किए और कभी वो एक जगह पे जा रहे थे, कभी दूसरी जगह पे जा रहे थे। तो बड़ी बेहतरीन किस्म की उनकी स्पिरिचुअल वो जर्नी थी वहां पे इराक में, और अब वो बहरीन चले गए। तो जहां पे बहुत सारे लोग इस हुकूमत के हवाले से तनकीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर नहीं आती, आम आवाम के हालात ठीक नहीं हो रहे, तो मेरे ख्याल में कुछ जो अच्छी खबरें आती हैं तो उनको हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए। और आज की बड़ी और सबसे अच्छी खबर आवाम के लिए ये है कि रिगार्डलेस कि आपकी क्या हालत है, एटलीस्ट आपके जो सदर हैं वो एक और गैर मुल्की दौरे पर बहरीन जा चुके हैं। अच्छा जी, कल इमरान खान साहब की बहनों ने अडयाला जेल के बाहर एक दफा फिर धरना दिया। आधी रात के बाद दोबारा वहां पे कार्रवाई की गई। कुछ लोगों को गालबन गिरफ्तार भी किया गया और कुछ लोगों को वहां पे लाठीचार्ज वगैरह का भी सामना करना पड़ा मुबैना तौर पे। इस तरह की सारी खबरें वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत और दीगर लोग सोशल मीडिया पे शेयर करते रहे और फिर रात को तकरीबन 1 बजे के करीब वो धरना खत्म कर दिया गया। खान साहब की बहनें वहां से चली गई। ये सामने आप देख सकते हैं। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट भी की हुई थी जिसमें बताया हुआ था कि खान साहब की बहनें अब वहां से रवाना हो गई हैं और वो वहां से चली गई हैं और कारकुन वगैरह जो वहां पे मौजूद थे वो लोग भी वहां से जा चुके हैं। वहां पे शाम को ही हम देख रहे थे कि बहुत सारी ऐसी फुटेजेस नजर आ रही थी जिसमें आपको बच्चे भी नजर आते थे, ख्वातीन भी नजर आ रही थी। बल्कि ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, इसमें खान साहब की बहनें भी आपको नजर आ रही हैं, साथ वहां पे बैठे हुए बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं। तो काफी ज्यादा वहां पे फैमिलीज वगैरह मौजूद थी, लेकिन आधी रात के बाद वहां पे कार्रवाई की गई जिसकी वजह से फिर वो धरना खत्म कर दिया गया। और इस तरह की खबरें भी हैं कि इस दफा दोबारा यकीन दहानी करवाई गई है कि अगले मंगल को इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात करवा दी जाएगी। अब देखते हैं कि जी अगले मंगल को मुलाकात होती है या नहीं होती, लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ट्वीट भी किया हुआ, ये सामने आप देख सकते हैं। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अखवंजादा हुसैन अहमद यूसुफजई और वकील इमरान खालिद यूसुफ चौधरी, अलीमा खान और इमरान खान की बाकी हमशीरान को अडयाला जेल से बहिफाजत लेकर उनके घर रवाना हो गए हैं और ये काफिला जा रहा था, उसकी उन्होंने वीडियो वगैरह भी शेयर की थी। तो रात को फिर जिस तरह मैंने अर्ज किया कि खान साहब की बहनें वहां पे बैठी, उन्होंने एहतजाज किया सर्दी में, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन जब भी मंगल वाले दिन मुलाकात नहीं होती है उसके बाद मीडिया में खबर आ जाती है। ये सामने आप देख सकते हैं, कल भी ये खबर आई कि अडयाला जेल में इमरान खान से बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। और इसमें बताया गया है, खबर के अंदर जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया कि जेल जराए ने यह बताया है कि मुलाकात हो गई है, आधे घंटे की मुलाकात है, कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई है। भाई किसने देखा है, कैसे आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? जेल जराए तो कह रहे हैं, लेकिन क्या इंडिपेंडेंटली कोई इसकी तस्दीक कर सकता है? जिनकी मुलाकात का ऑर्डर है, अदालत का ऑर्डर है, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो अंदर क्या हो रहा है वो तो कोई भी नहीं गैस कर सकता। लेकिन इस तरह की हमेशा खबर दी जाती है, जब भी मुलाकात नहीं करवाई जाती इस तरह की खबर आ जाती है कि बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात करवा दी गई। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि जी वो अंदर जेल में उनको ये सहूलत भी मुयस्सर है, वो सहूलत भी उनको दी गई है, एक्सरसाइज की जो मशीन भी दी गई है और वो देसी मुर्गा खाते हैं। क्या आपको पता है कि जब मियां साहब जेल में थे तो एक्सरसाइज मशीन तो उन्होंने भी मांगी थी और उनको भी दी गई थी, और मियां साहब का जो कमरा था उसके साथ सेपरेट टॉयलेट था।
वहां पे एक चारपाई, बड़ा सा बेड लगा हुआ था जिसके ऊपर एक मैट्रेस होता है, उसके अलावा एक उसके साथ एक छोटा कमरा था जहां पे सोफे वगैरह लगे हुए थे। और एक हुकूमती शख्सियत मियाँ साहब को मिलने गई तो मियाँ साहब ने गिला शिकवा किया कि मुझे एक्सरसाइज मशीन चाहिए, यानी स्टेशनरी जो साइकिल होती है वो चाहिए, और फिर उसकी इजाजत भी दे दी गई और उनके किसी फैमिली मेंबर ने गालबन फिर वो जेल में पहुंचा भी दी थी। और उसके बाद उनका जो खाना वगैरह था वो भी बाहर से आता था। तो खान साहब का तो ना कोई खाना बाहर से आ रहा है, बल्कि उनकी कोई एक्सरसाइज मशीन भी गई है तो उसकी भी पहले तस्वीर रिलीज की जाती है, बहुत सारे इस तरह का उसके ऊपर बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि खान साहब को ना घर से खाना आने की इजाजत है, उनका खाना भी वहीं पे बनता है और जो भी खाना बनता है वो उनकी फैमिली पे करती है और अंदर फिर उनके लिए वो खाना बनाया जाता है। अंदर कौन सा ऐसा ग्रेट शेफ होगा जो उनके लिए खाना बनाता होगा। वो बार बार ये कहते हैं कि जी हमें इजाजत दी जाए कि बाहर से हमारा खाना है, लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी जाती। मियाँ साहब को उस वक्त की हुकूमत की जो शख्सियात हैं उनके बकौल मियाँ साहब को ये सहूलत हासिल थी और मियाँ साहब से कुछ लोग मिलने भी जाते थे, इसलिए कि मियाँ साहब की सेहत के हवाले से तहफुजात थे। और एक शख्सियत जो इमरान खान के बड़े करीब थी वो जाके मियाँ साहब से मुलाकात भी करती थी और बेसिकली उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि आप अपना इलाज करवा लें। तो वो जो है, जो भी आपकी दिल के मसाइल हैं, जो भी ऑब्वियसली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उस हवाले से उनको कन्विंस करने की भी कोशिश की जाती थी कि आप अपना इलाज वगैरह भी करवा लें। तो वहां पे मियाँ साहब ने कहा कि जी मुझे एक्सरसाइज मशीन चाहिए, तो फिर वो बाद में एक्सरसाइज मशीन उनको पहुंचा दी गई थी। और वो जो शख्सियत जेल में मियाँ साहब को मिलने गई हुई थी वो इमरान खान साहब की हुकूमत में बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी। उसने उसी वक्त जेलर को कहा कि भाई आप मियाँ साहब को ये एक्सरसाइज मशीन लाने की इजाजत दे दें। और जब उसने वो इजाजत दे दी उसके बाद उसने खान साहब को बताया कि जी ये हुआ, तो उसने कहा जी वेल एंड गुड। खान साहब ने कहा बिल्कुल आपने ठीक किया, हमें इस पे कोई गिला शिकवा नहीं। और मियाँ साहब के कमरे में एसी भी लगा हुआ था, तो वो जो कहते ना जी एसी उतरवाने की बात और ये और वो, ऐसे हालात नहीं थे जिन हालात में खान साहब रह रहे हैं। और उनकी मुलाकातें भी इतवातर से होती थी और खान साहब की आज फिर मुलाकात नहीं हुई, लेकिन खबर आ गई कि जी अंदर उनकी मुलाकात करवा दी गई है। कल रात को तकरीबन मिडनाइट से पहले जो शाहिद खटक साहब हैं, पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की बकौल उनके कि एक बार फिर पुरअमन वर्कर्स पर वाटर कैनन और लाठी चार्ज किया गया। सलमान अकरम राजा, शाहिद खटक, नईम पंजोथा, राजा तनवीर, MNA, शफकत और कई और MPAs इमरान खान साहब की बहनों के साथ बैठे हैं। तो ये रात को तकरीबन 12 बजे से पहले ये कार्रवाई की गई। कुछ वर्कर्स वहां से उठ के चले गए, यानी उनको उठ के जाना पड़ा जिस किस्म की कार्रवाई की गई। लेकिन खान साहब की बहनें कुछ फासले पे जाके बैठ गई, उधर उसके साथ साथ कुछ और दीगर ख्वातीन थी और ये शख्सियात भी उनके साथ बैठी हुई थी। और आखिर में जब दोबारा कार्रवाई वगैरह हुई और यकीन दहानी करवाई गई कि अगले मंगल को मुलाकात करवा दी जाएगी, तो फिर ये सारे लोग जिसमें शायद खटक है, दीगर लोग हैं और खान साहब की बहनें, फिर ये लोग वहां से उठ के गए। अच्छा जी, इंडियन आर्मी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई खिताब वगैरह किया है, बातचीत की, और जिसमें उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और 2025 के मई में हमने जो ऑपरेशन किया था उसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल गई थी। भाई वो जो अफरा तफरी थी वो हमने इंडियन मीडिया पे ही देखी। और मुझे अभी तक याद है कि रात को मुझे एक मेरे कोलीग का मैसेज आया बैरून मुल्क से, माजी में एक इंटरनेशनल इदारे में मैं उनके साथ काम कर चुका हूं, तो उन्होंने मैसेज किया कि भाई इस्लामाबाद की क्या हालत है, वो इंडियन मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा है, वो रिपोर्ट कर रहा है। तो वो इंडियन आर्मी चीफ को मैं बताना चाहूंगा कि वो जो सारी अफरा तफरी थी वो माशाल्लाह आपके मीडिया ने उधर टेलीविजन स्क्रीनों पे फैलाई हुई थी। पाकिस्तान में ना कोई अफरा तफरी थी, जिधर अटैक्स वगैरह भी हुए वहां पे भी अवाम बिल्कुल कूल एंड काम थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो ये कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है। शर्म भी नहीं आती भाई, आपने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? 3 दिन तो आपकी एयरफोर्स नहीं उड़ सकी, पूरा पाकिस्तान ने आपको मफलूज कर दिया। आपका बजट 90 अरब डॉलर के करीब है। पाकिस्तान का जो पूरा बजट है वो तकरीबन 60 अरब डॉलर के करीब है, पूरे मुल्क का बजट। आपका तो सिर्फ दिफाई बजट तकरीबन 90 अरब डॉलर का है। अब ये कह रहे हैं कि जी हम मजीद असला ले रहे हो। भाई और तुम लोगों ने क्या लेना है? तुम्हें असलों के नहीं, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम अपने बंदे यहाँ पे भेजो और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करो कि हमारी ट्रेनिंग करवा दें। तो ये उनके जो आर्मी चीफ है, और इसी तरह की खबर में देख रहा था वो अजीत दोवल भी कह रहा था कि जी बदला लेने की ये चीज है और बदला लेना वो और बदला लेना ऐसा,
हम बदला लेंगे और ये और वो, इस किस्म का बड़े उसने जो है ना वो एक लंबी सी कोई तकरीर की हुई थी और बीबीसी ने उसको रिपोर्ट किया हुआ था। वैसे जब से ये अजीत डोवल आया है, इसने हर मौके के ऊपर मोदी को जलील करवाया, हर मौके पे। और ये मैं बड़ा हम्बली कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता मेरा कतन मकसद नहीं है कि मैं कोई उनकी कोई सुबकी करवाना चाहता हूँ या कोई ऐसा मसला है। वो खुद इसमें इतने खुद कफील है कि हर मौके पे से अजीत डोवल ने जाके चवलें मारी हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आगे से फिर पाकिस्तान आर्मी से, एयरफोर्स से ये मार खाते हैं और फिर जाके कहते हैं जनाब अब हम कोई नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत का जिस तरह साथ दिया और ये कह रहे थे कि वहां पे ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, और फिर वहां पे जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तो अजीत डोवल का एक बड़ा किरदार है जो मोदी साहब को सुबकी उठानी पड़ी और जिस तरीके से पाकिस्तान से इनको शिकस्त हुई, उसमें ये जो इनका सबसे बड़ा इंटेलिजेंट बीरबल है ना अजीत डोवल, इसका मेन किरदार है। लेकिन खुशी की बात यह है और पाकिस्तानियों के लिए एक चीज जो बायस से तसल्ली है कि ये अभी भी मोदी के बड़े करीब है, यानी मुस्तकबिल में भी ये उसी तरीके से मोदी साहब की यहां से इज्जत अफजाई करवाता रहेगा और पाकिस्तान के हवाले से इसी किस्म के मंसूबे बनाएगा। और फिर इसके साथ जो होगा वो पहले भी दुनिया ने देखा और दोबारा भी दुनिया देखेगी अगर इन्होंने दोबारा कोई हरकत करने की कोशिश की। जिस तरह वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो भाई आप रखें जारी, किसने आपको कहा आप रोकें? तो वो उसमें जो कुछ आपके साथ हुआ है वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा, दूसरी जानिब ट्रंप साहब जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं। वो ईरानियों को ये कह रहे हैं कि भाई मदद आने वाली है, आप अपना एहतजाज जारी रखें, बाहर निकलें, अपनी रियासत के ऊपर हमलावर हों। पूरे तरीके से उनको सपोर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो इंसानी हकूक और तालीम की बात करते हैं, मगरिब ने उनसे भी ट्वीट्स वगैरह करवानी शुरू कर दी हैं कि जी ख्वातीन की एजुकेशन ये और वो, इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज की जाए। मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ शेयर की थी कि ईरान के अंदर जो हुकूमत है वो कोई आइडियल जमहूरियत नहीं है, वो कोई बड़ी अच्छी हुकूमत नहीं है। और ये नहीं मैं कह सकता कि जी ईरान के अंदर सब लोग अपनी हुकूमत से खुश हैं, लेकिन जब आप ख्वातीन की तालीम की, एजुकेशन की, ख्वातीन के राइट्स की, आप जमहूरी राइट्स की बात करते हैं, तो ईरान के आगे पीछे जो मुल्क हैं उनमें से कितने मुल्क हैं जहां पे जमहूरियत है? बता दें ना। मशरिक वस्ता में कितने ऐसे मुल्क हैं जहां पे ख्वातीन को वो सारी आज़ादियां हासिल हैं जो आज़ादियां आप ईरान में लेना चाहते हैं? क्या वो आज़ादियाँ मशरिक़ वस्ता की दीगर रियासतों में उस तरह हासिल हैं? तो मसला वो नहीं है। मसला ये है कि आपने खित्ते के अंदर एक ऐसी हुकूमत बनानी है जिससे इसराइल को कोई खतरा ना हो। तो ये बुनियादी तौर पे ऑपरेशन इसराइल को जो है ना सिक्योर करने के लिए हो रहा है पूरे रीजन के अंदर। और ईरान की हुकूमत के हवाले से तो अब खुल के अमेरिका कह रहा है जी हम मदद भेजने वाले हैं और आप अपना एहतजाज जारी रखें। मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस दफ़ा चैलेंज ईरान की हुकूमत के लिए थोड़ा सा बड़ा है। इस दफ़ा वो तबकात भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो माजी में उस तरह प्रोटेस्ट नहीं करते थे, और उसकी वजह इकोनॉमिक है। जिस तरीके से वहां पे महंगाई बढ़ी और बहुत सारे मामला थे, मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। क्या ईरान की हुकूमत गिरने वाली है? नहीं जी, ईरान की हुकूमत गिरने वाली नहीं है। चैलेंज उनके लिए ज़रूर है और इसी वजह से उनको बाहर से बैठ के ट्रंप खुल के कह रहा है कि जी आप एहतजाज करें, आप ये करें, वो करें। आप सोच सकते हैं कि क्या ट्रंप जो है वो उनका खैर ख्वाह है? नहीं। मसला ये है कि उन्होंने हर हालत में ऐसी एक हुकूमत वहां पे लेके आनी है। उनका ये गोल है, उनका ये मिशन है कि एक ऐसी हुकूमत लेके आए जो इसराइल नवाज हो। जी हाँ जी, जिससे इसराइल को किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। क्योंकि अमेरिका और इसराइल को पता है पूरे खित्ते के अंदर से अगर कोई मिसाइल इसराइल के ऊपर मार सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। बाकी किसी ने क्या कार्रवाई की, उनको किसी और मुल्क से कोई खतरा नहीं है। उनको खतरा खित्ते के अंदर सिर्फ ईरान और उसके मिसाइलों से है, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि वहां पे एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो हमारे साथ अच्छी हो और हमारे लिए मसाइल पैदा ना हो। अच्छा जी, ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म का ये बयान सामने आया। उनके मुताबिक हम अमेरिका के मुकाबले में डेनमार्क को चूज करेंगे, उसके साथ रहेंगे। हमें अमेरिका कबूल नहीं है, हमने कोई अमेरिकन सिटीजन नहीं बनना। आपके जहन में ये बहुत होगा कि अमेरिका बड़ा ग्रेट है, लेकिन हमें अमेरिकन शहरी बनने का कोई शौक नहीं है। हम डेनमार्क के साथ ही रहेंगे। ऑल दो के ट्रंप इस किस्म की बातें कर रहे हैं और डेनमार्क को और ग्रीनलैंड को दबे अल्फाज में धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी, ग्रीनलैंड में मुझे अमेरिका की जानिब से कोई फौजी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये ग्रीनलैंड जो एक जजीरा है, उसका वज़ीर आज़म खड़ा होकर कैसे एकदम से अमेरिका के सदर को कहता है कि
भाई मुझे तुम कबूल नहीं हो, मैं डेनमार्क के साथ ही रहूंगा। वो इसलिए कहता है कि चाहे आबादी थोड़ी सी है लेकिन उनके वोटों से ये मुंतखब वज़ीर आज़म है, इसके पास वोट की इज्जत है। जो वोट की इज्जत होती है वो आपके मुल्क को इज्जत देती है, वो आपकी हुकूमत को इज्जत देती है, वो आपको अथॉरिटी देती है कि पूरी दुनिया में जाके आप बेहतर तरीके से अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। वैसे आप बहुत ज्यादा ताकतवर मुल्क हो सकते हैं, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ट्रंप की खुशामद करेंगे, कोई उसको जहाज देगा, कोई कहेगा हम 1000 अरब डॉलर तुम्हारे मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे। हर किसी ने खुशामद करनी है, क्योंकि वो जो लेजिटिमेसी चाहिए होती है वो लेजिटिमेसी उस तरह नहीं उनके पास होती। लेकिन ग्रीनलैंड का जो वज़ीर आज़म है उसके पास वोट की इज्जत है और उसको पता है कि मेरे पीछे वोट की ताकत है, तो वो खुल के कह रहा है हमने अमेरिका के साथ इल्हाक नहीं करना, हमें डेनमार्क जो है वो अच्छा लगता है, हम उसी के साथ रहेंगे, हमें अमेरिकन बनने का कोई शौक नहीं है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।